नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, घर परिवार के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है। बस जो लड़ते हैं ना, वो अपनी जीवन की खुशियों को, सुख शांति को हमेशा के लिए खत्म कर लेते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा बैलेंस करिए। परिवार हमारा वट वृक्ष है और वट वृक्ष से छाया ली जाती है, न कि टहनियों को काटा जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये कभी मत सोचे कि संघर्ष खत्म हो जाएंगे। जीवन जब तक रहेगा, संघर्ष हर रोज रूप बदल कर आपके सामने आएगा। आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी है और हृदय में करुणा और प्रेम के भाव रखना। जीवन सुकून से भरा रहेगा। साथियों, ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अंग्रेजी वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ठीक 2 महीने बाद 2025 प्रारंभ हो जाएगा। और प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन पर अंकों का अपना एक प्रभाव है। अंक भी बोलते हैं। अंक ज्योतिष मानव जीवन पर अंकों द्वारा पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। और मनुष्य जीवन में अंकों का अपना एक अद्भुत और अलौकिक प्रभाव है। आज मैं आपके सामने अंक ज्योतिष के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि अंकों के हिसाब से वर्ष 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। ध्यान रखिएगा साथियों, अंक अपने आप में बहुत ही गहरा संबंध हमसे, क्योंकि जीवन में सब कुछ बदलता है, लेकिन जन्म की तारीख नहीं बदलती। साथियों, वर्ष 2025 अंकों के रहस्य में क्या छुपा है आपके लिए खजाना? क्या है संभावना 2025 में आपके लिए? कैसा रहेगा आपका जॉब, कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य? किस तरह की आएगी बाधाएं और क्या है उसका निवारण? जानेंगे वर्ष 2025 के अंक ज्योतिष के वार्षिक राशिफल में। ये 2025 का वार्षिक राशिफल है। वर्ष 2025 का जो अंक बनता है वो 9 बनता है और 9 अंक के ग्रहाधिपति देवता मंगल देव है। मंगल देव का वर्ष 2025 में हम सब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और इसके साथ साथ देखिए, 2025 में 2 बार आया है, तो 2025 में अंक 2 का भी विशेष महत्व रहेगा। अंक 2 के जो ग्रहाधिपति देवता है वो चंद्रदेव है। चंद्रदेव का प्रभाव भी 2025 में उतना ही रहेगा जितना मंगल देव का है। अंक 5 एक बार आया है और अंक 5 के ग्रहाधिपति देवता बुध देव है, तो अंक 5 का भी 2025 में उतना ही प्रभाव रहेगा। तो अब आपके लिए मूलांक 9, मूलांक 2 और मूलांक 5 के साथ साथ आपके व्यक्तिगत मूलांक के साथ कैसा संबंध 2025 का रहेगा, उसके आधार पर शुभाशुभ देखा जाएगा। इसके साथ ही अंक 9, अंक 2, अंक 5 का मूल स्वभाव की घटनाओं के साथ भी अवलोकन किया जाएगा। तो इस साल विशेष रूप से मंगल देव, चंद्रदेव, बुध देव और आपके मूलांक के अधिष्ठाता देवता का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। और आपके जो ये 4 ग्रह, एक तो आपके मूलांक का स्वामी, एक चंद्रदेव, एक मंगल देव और बुध देव, आपके मूलांक अधिपति से कब कब कैसा कैसा बाकी ग्रहों से संबंध बनता है, उस हिसाब से 2025 का राशिफल रहेगा आपके लिए। और वर्ष 2025 पर विस्तार से बताने की कोशिश भी करूंगा। आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यह फलादेश, यह जानकारी आपके मूलांक के आधार पर है। मूलांक आपके जन्म तारीख से बनता है। जो आपकी जन्म तारीख है वही आपका मूलांक होगा। जैसे आपकी जन्म तारीख 5 है तो आपका मूलांक 5 होगा, और आपकी जन्म तारीख 7 है तो आपका मूलांक 7 होगा। और यदि आपकी जन्म तारीख 12 है तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, तो आपका मूलांक 3 हो गया। यदि आपकी जन्म तारीख 23 है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका मूलांक क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरह आप अपना मूलांक सहजता से निकाल सकते हैं। जब भी नए वर्ष का आगाज होता है तो हमारे भीतर में, हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं और मनोभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती है
कि अंक ज्योतिष के दर्पण के में गणनाओं के आधार पर साल 2025 हम सब के लिए कैसा रहेगा आपकी जन्म तारीख के हिसाब से। तो इस विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। मित्रों साथियों, मानव जीवन पर ग्रहों का अपना एक प्रभाव है और ग्रह मानव को अलग अलग शुभाशुभ रूपों में प्रभावित करते हैं। इसलिए कोई अंक किसी विशेष वर्ष के लिए अति सुफलदायी होता है तो कोई अंक आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत भी देता है। ईश्वर की कृपा से एक विशेष संयोग है कि आप इस जन्म तारीख को पैदा हो। यह ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि इस अंक में आप पैदा हुए हो। मनुष्य कोई भी प्रयास कर ले, जीवन में संपूर्ण जीवन बदल सकता है, लेकिन अपनी जन्म की तारीख नहीं बदल सकता। बस इस सूत्र को याद रखें, जन्म तारीख का आपके जीवन पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। अंक ज्योतिष में 2025 आपके मूलांक के अनुसार क्या शुभाशुभ फलों का संकेत दे रहा है, आपके मूलांक के हिसाब से किस प्रकार का कब और कितना प्रभाव रहेगा, 2025 में कब और कैसी घटनाएं घटेगी, मैं अपने अनुभव के आधार पर अपना आंकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं। हर मानव के भीतर ये जिज्ञासा है कि मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। क्या आने वाले समय में कारोबार में सफलता मिलेगी, क्या कारोबार में लाभ मिलेगा या फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या मान सम्मान मिलेगा या फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा, क्या कुटुंब परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा या फिर कलह का सामना करना पड़ेगा, घर का सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन को लेकर सफलता मिलेगी या फिर तनाव रहेगा, संतान सुख मिलेगा, संतान को सफलता मिलेगी या संतान को लेकर तनाव का संकेत नजर आ रहा है, नौकरी या कानूनी मसलों को लेकर परेशान रहेंगे या आगे बढ़ेंगे, कैसा रहेगा जीवन साथी का साथ, क्या पीड़ा है या मिलेगा सुख, पिता का आशीर्वाद मिलेगा या फिर अनावश्यक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इन सारी बातों को हर व्यक्ति जानना चाहता है 2025 में। 2025 अंक ज्योतिष के हिसाब से क्या संकेत दे रहा है। मित्रों साथियों, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। 2025 का जो वर्षफल है वो आपकी जन्म तारीख के हिसाब से मैंने तैयार किया है। 2025 की बहुत सी जानकारियां इस वर्षफल में आपको मिलेगी। विस्तार से आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, स्वास्थ्य, समाज, परिवार, शिक्षा और आपकी यात्राओं के हिसाब से मैं विस्तृत जानकारी 2025 की आपको दूंगा। 2025 में कौन से क्षेत्र जिनमें आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसकी जानकारी भी दूंगा और इसके साथ साथ किन किन चीजों से आपको सावधानी बरतनी मैं ये भी बताऊंगा। 2025 विशेष रूप से क्या संकेत दे रहा है आपके मूलांक के लिए। याद रखेंगे मित्रों, ये जनरल फलादेश है। अगर आप अपना व्यक्तिगत भविष्य, अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान से जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी मंगवा सकते हैं और मेरे से बात कर सकते हैं। मित्रों साथियों, 2025 में मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव का प्रभाव सभी पे रहेगा। 2025 के वर्षाधिपति मंगलदेव ऊर्जा के प्रतीक है, साहस के प्रतीक है, शौर्य के प्रतीक है, मेहनत और संघर्ष के प्रतीक है। वहीं चंद्रदेव मन के कारक है, बुधदेव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है, कम्युनिकेशन के, विवेक के कारक है। तो 2025 है ना, वो ऊर्जावान रहेगा। मंगलदेव ऊर्जा के प्रति, साहस के प्रतीक है। 2025 में उंगम, उत्साह, ऊर्जा का विशेष प्रभाव राष्ट्र और विश्व पर रहेगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि यह ऊर्जा संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगल बहुत अग्रेशन है, विस्फोट करता है। लेकिन 2025 में मंगलदेव की जो ऊर्जा है वो संतुलित ऊर्जा रहेगी, क्योंकि मंगलदेव के ऊपर चंद्रदेव और बुधदेव का प्रभाव रहेगा। चंद्रदेव और बुधदेव शुभ और नैसर्गिक ग्रह है। जब भी मंगलदेव 2025 में अग्रेशन, आक्रामकता और असंतुलन का प्रभाव देंगे, तब चंद्रदेव और बुधदेव उन्हें संतुलित कर देंगे। ये साल युवाओं का साल है, ध्यान रखिएगा। चाहे कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय की डोर, युवाओं के हाथ में 2025 रहेगा और राष्ट्र प्रगतिशील करेगा। राष्ट्र में नए नए आविष्कार होंगे। युवा राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में मुख्य भूमिका निभाएगा और राष्ट्र का वर्चस्व मजबूत होगा। बीपीएल परिवार, बिलो पॉवर्टी लेवल, वो जो गरीबी की अंतिम रेखा पे खड़ा है, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्र का वर्चस्व विश्व में मजबूत रहेगा। रोजगार के 1 से 7 अधिक साधन युवाओं को उपलब्ध रहेंगे। कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र वर्चस्व करेगा। विदेश नीति बहुत प्रखर रहेगी। धर्म और अध्यात्म की नींव मजबूत होगी। महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार अपना सर्वस्व निछावर करेगी और सीमाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अपना पूरा योगदान देगी। जनसाधारण लोग संपन्नता की ओर अग्रसर हो गए। लेकिन चंद्रदेव, बुधदेव और मंगलदेव जब जब प्रतिकूल ग्रहों और प्रतिकूल राशियों में संचरण करेंगे, तब राजनीतिक उठापटक,
प्राकृतिक प्रकोप, उन्माद जैसी घटनाओं का संकेत नजर आ रहा है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि धर्म को लेकर के भी अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र को परेशानी का संकेत दे रही। तो जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो राजनीति के शिखर पर बैठे हैं, वे इस बात का ध्यान रखें कि वाणी की शालीनता का परिचय 2025 में देना होगा, क्योंकि मंगलदेव अग्रेशन है, आक्रामकता के कारक है। छोटी छोटी बातों के लिए जगह जगह पर धरना प्रदर्शन ऐसा हो सकता है। राजनीतिक षड्यंत्रों की भरमार रहेगी। सीमाओं को लेकर राष्ट्र को सचेत रहना चाहिए, लेकिन जहां तक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की मामला है, तकनीकी क्षेत्र का मामला है, राष्ट्र प्रगतिशील रहेगा। एजुकेशन, स्वास्थ्य, सफाई, इसमें राष्ट्र बहुत ही आगे बढ़ेगा और विकास होगा। जितने भी उठापटक आपको नजर आ रहे हैं, उन सब उठापटक के बावजूद भी अंक 5 यानी बुध देव के प्रभाव से राष्ट्र को ज्यादा से ज्यादा विश्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। राष्ट्रवासियों, क्योंकि ये संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का मामला है, भारत विश्व के पटल पर अपनी एक अद्भुत भूमिका निभाएगा। हमें राष्ट्र हित में अपने स्वार्थ को त्याग कर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं जो उपाय बताना चाहूँ, ये जनरल उपाय 2025 के लिए, और ये उपाय संपूर्ण विश्व और संपूर्ण राष्ट्र और चराचर के सभी लोगों को करना चाहिए। 2025 में हर रोज 1 या 2 मुट्ठी मूंग पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। ये 2025 के लिए सबके उपाय है। आपके मूलांक के हिसाब से बताऊंगा, लेकिन राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र आगे बढ़े, आपके घर में सुख शांति हो, ये जनरल उपाय है। हर रोज 1 या 2 मुट्ठी साबुत मूंग पानी में भिगोइए और सुबह सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। सुबह घर की पहली रोटी पर 1 मुट्ठी मूंग भिगे हुए और गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। प्रत्येक घर में वर्ष 2025 में तुलसी का पौधा रहेगा, वो घर निरोग रहेगा। चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव का प्रभाव 2025 में जैसा है, उस हिसाब से प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा रहना बहुत जरूरी है। और राष्ट्र प्रगतिशील हो, राष्ट्र के लोग सुखी रहे, हर रोज संपूर्ण राष्ट्र के लोग सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्य गौरी नारायणी नमस्ते, इस मंत्र का जाप करें। प्रत्येक मंगलवार को हर घर, हर गली, हर मोहल्ला, हर मंदिर में मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामिम शनिचर, और उसके बाद एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर होना चाहिए। इससे राष्ट्र का विकास होगा और राष्ट्र प्रगतिशील होगा। यह था 2025 के बारे में। और 2025 में जिस तरह के ग्रह योगा योग बन रहे हैं, मंगलदेव, चंद्रदेव, बुधदेव और आपके मूलांक अधिपति, उस हिसाब से अब मैं अंकों की रश्मि में दुनिया के सबसे अद्भुत अलौकिक अंक 8, जो शनिदेव का अंक है, कर्म फलदाता शनिदेव का अंक 8 2025 में राशिफल का क्या संकेत है मूलांक 8 के लिए। साल 2025 में मूलांक 8 के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है, मैं इस पे चर्चा करूंगा। मूलांक 8 वे भाई बहन जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 होगा। यानी आपकी जन्म तारीख 8 है, 17 है, 26 है, आपका मूलांक 8 है। और मूलांक 8 के ग्रहाधिपति देवता शनिदेव है। कर्म फलदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश, भाग्य विदाता शनिदेव। और मूलांक 8 पर शनिदेव का प्रभाव होने की वजह से आपका व्यक्तित्व दुनिया में अनोखा होगा। विश्वास, निश्चल भाव, सेवा, परोपकार और गोपनीयता का आत्म प्रतिनिधित्व आप करते हैं। आपको जोखिम से दूर रहना चाहिए। जोखिम के काम में हाथ मत डालिए। वैसे भी आपका स्वभाव है, जहां हार हो, जहां जोखिम हो, असफलता हो, नुकसान हो, आप उससे दूर रहते हैं। अपने कामों के प्रति आप बहुत उत्साहित और सतत क्रियाशील रहते हैं। आपका जीवन परिश्रम भी, स्पष्टवादी, निडर, निर्भीक, और जीवन में इन गुणों की वजह से आप बहुत अद्भुत और अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि आप सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की है। दूसरों की सेवा करना आपको बहुत अच्छा लगता है। यदि आपके अंदर ईर्ष्या का भाव रहेगा तो आप उतने ही तीव्र गति से प्रतिस्पर्धा करेंगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें मूलांक 8 शुरू कर दिया है। मित्रों, साथियों, मैं व्यक्तित्व की चर्चा कर रहा था, लेकिन ये वीडियो व्यक्तित्व के लिए नहीं है। ये वीडियो मूलांक 8 और 2025 का राशिफल है, उसका वीडियो है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व, आपका कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपकी ताकत, आपकी कमजोरियां, आपकी सावधानियां, आपकी शिक्षा, आपके लिए शुभ और अशुभ महीने कौन से हैं, और आपकी आयु के शुभ और अशुभ वर्ष कौन से हैं, आपके निवास स्थान का नंबर,
आपके वाहन का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर और आपकी शादी के लिए शुभ वर्ष, शुभ दिशा, शुभ वार और शुभ दान क्या होगा, मित्र मूलांक क्या है, शत्रु मूलांक क्या है, कौन सा अंक आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा अंक आपके लिए अशुभ रहेगा, आपके लिए कौन सा रंग सही रहेगा, किस देवता की पूजा करें, यह सब आप जानना चाहते हैं तो मूलांक 8 पार्ट 1 2025 यानी मूलांक 8 के अनसुलझे रहस्य 2025 को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं 2025 के मूलांक 8 वालों के लिए वार्षिक राशिफल का संकेत दे रहा हूं। वर्ष 2025 के प्रारंभ में मूलांक 8 के अधिपति देवता शनिदेव वर्ष प्रारंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। 23 फरवरी से 28 मार्च तक पश्चिम में अस्त रहेंगे और 29 मार्च को पुनः उदय होंगे। 29 मार्च 2025 शनिदेव बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और 29 जून से 15 नवंबर के बीच में शनिदेव वक्री रहेंगे। मित्रों साथियों, 29 मार्च तक शनिदेव बहुत ही शुभ अवस्था में संचरण करेंगे और 29 मार्च के बाद 9 के 9 ग्रहों में जो सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है बृहस्पति देव, उनकी राशि मीन उसमें प्रवेश करेंगे और बृहस्पति देव से किसी भी रूप में शनिदेव का संबंध मणिकांचन योग बनाता। तो ये अद्भुत अवस्था और शुभ अवस्था शनिदेव की। शनिदेव और मंगलदेव का दृष्टि संबंध रहेगा। मंगलदेव शनिदेव को अष्टम दृष्टि देख रहे हैं। 29 मार्च को जब शनिदेव मीन राशि में आएंगे तो 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम योग भी रहेगा। इस समय मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 28 जुलाई को पुनः शनिदेव और मंगलदेव का दृष्टि संबंध। शनिदेव मंगलदेव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखें और मंगलदेव शनिदेव को भी सप्तम दृष्टि, ये समसप्तम योग होगा। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2000 में शनिदेव का मंगलदेव का पुनः संबंध स्थापित हो। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 शनिदेव और मंगलदेव नवम पंच योग में संचरण करेंगे और नवम पंचम योग अच्छा माना जाता है। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर को बृहस्पति देव की नैसर्गिक पंचम शुभ दृष्टि मंगल पर रहेगी। 7 दिसंबर से वर्ष के अंत तक बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि मंगल पर रहेगी। तो वर्ष भर शनिदेव बृहस्पति देव की राशि में संचरण करेंगे। 14 मई से वर्ष के अंत तक बृहस्पति बुध की राशि में संचरण करेंगे। वर्ष आरंभ से लेकर 14 मई तो बृहस्पति शुक्रदेव की राशि में संचरण करेंगे। जो ही वर्ष प्रारंभ होगा तो वृषभ राशि में संचरण करेंगे। वर्ष प्रारंभ में सूर्यदेव शनिदेव का त्रिकादश संबंध। वर्ष 2025 के मूलांक के अधिपति साहस, ऊर्जा, उत्साह, उमंग के प्रति मंगलदेव वर्ष आरंभ से लेकर 21 जनवरी तक नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 21 जनवरी को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 14 फरवरी को मार्गी होंगे। 2 अप्रैल को मंगलदेव पुनः अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और 6 जून को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 28 जुलाई को मंगलदेव कन्या राशि में और 13 सितंबर को मंगलदेव तुला राशि में। 27 अक्टूबर को स्वराशि वृश्चिक में और 7 दिसंबर को मंगलदेव धनु राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव वर्ष प्रारंभ में 4 जनवरी को धनु राशि में आएंगे। बुधदेव पर बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि है। मूलांक 8 के स्वामी ग्रह देवता शनिदेव वर्ष प्रारंभ में अति शुभ अवस्था, क्योंकि बहुत सुंदर अवस्था है इस समय। मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण करना उत्तम माना गया है। चंद्रदेव वर्ष के प्रारंभ में मकर राशि में संचरण करेंगे, क्योंकि चंद्र 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। वार्षिक फलादेश में इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, परंतु जब जब चंद्रदेव पीड़ित होंगे तो विशेष रूप से आपको वो प्रभावित करेंगे, क्योंकि चंद्रदेव मन के कारक है। बृहस्पति देव 14 मई 2025 को रात्रि 10:33 पर वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में आएंगे। बृहस्पति देव 2025 के मूलांक स्वामी मंगल देव से 21 जनवरी तक त्रिकादश संबंध और 21 जनवरी से 2 अप्रैल 2025 तक दोबारा यानी द्विद्वादश संबंध में संचरण करेंगे। राहुदेव वर्ष प्रारंभ में मूलांक स्वामी मंगलदेव से नवम पंचम अवस्था में संचरण करेंगे और 18 मई को शाम 9:35 पर राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। केतुदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मूलांक 8 के लिए इन 4 ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनिदेव 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे, बृहस्पति देव 13 महीने मिथुन राशि में रहेंगे, 18 महीना राहुदेव कुंभ राशि में रहेंगे और 18 महीना केतुदेव सिंह राशि में रहेंगे। सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करेंगे। मंगलदेव लगभग 45 से 48 दिन 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। बुधदेव शुक्रदेव 18 से 21 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तो इन 4 ग्रहों का 2025 में मूलांक 8 पर विशेष प्रभाव रहेगा। मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2025 में चंद्रदेव, बुधदेव, मंगलदेव, बृहस्पतिदेव, शनिदेव का विशेष प्रभाव रहेगा और विशेष रूप से 2025 में अंक 8, अंक 9, अंक 1, अंक 7 और अंक 5 का प्रभाव विशेष रहेगा। और विशेष रूप से मूलांक 8 वालों के लिए मूलांक 8 यानी शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करेंगे। से सभी ग्रह समय समय पर मैं देख रहा हूं कि अनुकूल फल देंगे, इतना प्रतिकूल फल मूलांक 8 को नहीं देंगे। प्रकृति के मार्ग प्रशस्त होगा, अच्छा फल मिलेगा।
शनिदेव कर्मफल दाता, मेहनत परिश्रम संघर्ष में विश्वास करते हैं। संभव है आपको इस वर्ष मेहनत और भागदौड़ और परिश्रम करना पड़े, लेकिन भागदौड़ परिश्रम मेहनत का जो फल आपको मिलेगा वो सफलता में 4 चांद लगेगा। आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी, पैसे टके की आवक मनोनुकूल रहेगी, आपके प्रभुत्व और आपके रहन सहन में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। इस बार किसी नए काम की शुरुआत का प्रबल संकेत है। पुराने काम में नयापन लाने का प्रयास भी आप करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यवसाय को एक नया रूप देंगे। मैं कह सकता हूं कि 2025 मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और कारोबारी दृष्टिकोण से पूर्णतः आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। नौकरी के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। नौकरी में आ रही विघ्न बाधाओं, परेशानियों में कमी आएगी और निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। नौकरी में मनोनुकूल परिवर्तन, प्रमोशन और स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। वर्ष प्रारंभ में मूलांक 8 वालों के लिए शनिदेव और बृहस्पतिदेव का अनुकूल प्रभाव होने के कारण 21 जनवरी से लेकर फरवरी, मार्च और 2 अप्रैल तक महीना पूर्ण सुखद सफलता और लाभ का संकेत है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे, कैरियर संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। भाग्य का सितारा आपको लगातार सफलता प्रदान करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। यदि आप नौकरी में है तो वर्ष 2025 में संकेत मिल रहा है कि सफलता मिलेगी। कारोबार के नए अवसर मिलेंगे। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा। व्यवसाय, नौकरी, कैरियर में कठिन परिश्रम मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। नक्षत्र गणना पूर्णतः मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। परंतु फरवरी के महीने में धन को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील लेना होगा, यानी उधार लेन देन से बचना होगा। 29 मार्च को मूलांक 8 के ग्रहाधिपति देव शनिदेव बृहस्पतिदेव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और ये मेरा अनुभव है, ये मेरा आंकलन है। इस बात का संकेत मुझे मिला कि बृहस्पतिदेव की राशि में शनिदेव का प्रवेश मणिकांचन योग बनाएगा। धन को लेकर, काम को लेकर, कारोबार को लेकर, खुशियों को लेकर बाहर रहेगी आपको शनिदेव की कृपा से, क्योंकि बृहस्पतिदेव 9 के 9 ग्रह में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है। यहाँ धर्म और कर्म का मिलन हो रहा है। शुभ घटना जरूर घटेगी। पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भर रहेगा। अगर आपका व्यापार लोहे का है, कपड़ा का है, ट्रांसपोर्ट का है, देश विदेश से आयात निर्यात का काम करते हैं, खनन का काम है या कोयले का काम है या प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम है, तो अप्रत्याशित मुनाफे का संकेत नजर आ रहा है। अब 23 फरवरी से 29 मार्च के बीच शनिदेव अस्त रहेंगे। थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। ऋण संबंधी मामलों में सावधानी बरतें। साथ ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कानूनी दायरों का उल्लंघन ना करें। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखा होगा कि विवादित भूमि, भवन, वाहन में किया गया निवेश आपको हानि देगा। इस समय स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी सावधानी है। संभव गरिष्ठ भोजन, मिर्च मसालेदार भोजन परहेज करें। 29 मार्च से पुनः शनिदेव उदय होंगे और 29 जून से लेकर 15 नवंबर के बीच शनिदेव वक्री रहेंगे। वक्री शनिदेव का भ्रमण खुशियों का संकेत दे रहा है, क्योंकि वो मीन राशि में वक्री होंगे। लक्ष्य पूर्ति में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए वर्ष शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। एक बात और, यदि आप युवा है तो सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस प्रयास करें। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। वैवाहिक मसले हल होंगे। युवाओं को कैरियर संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। माता बहनों से मेरा निवेदन है, यदि आपने कंसीव किया या आप गर्भवती है तो चिकित्सा में सावधानी बरतें। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद न बढ़े, इस बात पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन 6 जून के बाद संपूर्ण परेशानी से मुक्ति मिलेगी। बुद्धि, विवेक, संतुलन, विचारधारा से आप बड़ी से बड़ी समस्या को सहजता से निपटा देंगे। यात्राओं के दृष्टिकोण ये वर्ष ठीक रहेगा। घूमने फिरने का अवसर मिलेगा। तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका भी मिलेगा। अगस्त सितंबर के महीने में लंबी यात्राओं का योग भी है। यात्रा लाभदायक भी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। और यदि इस दौरान नौकरी आदमी में बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं हो तो परिवर्तन नहीं करें। कोर्ट कचहरी के मसलों से दूर है। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें। दिसंबर का महीना पुनः आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कष्ट और परेशान से पीछा छूटेगा और लेन देन के मसले हल होंगे। ये था मोटा मोटा मूलांक 8 के लिए ग्रहों का संकेत। अब मित्रों, पूरे साल भर में जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध और दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मूलांक 8 वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहा है, अब मैं विस्तार से बताऊंगा आपको। लेकिन ये साथियों और मेरे अपनों से मेरा विनम्र हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं जो आपके भविष्य के बारे में 100% भविष्यवाणी कर सकूं। मैं तो मात्र अपने निज अनुभव के आधार पर अपने अनुभव को आपके सामने बांटना आता हूं। संभव है जो मैं कह रहा हूं उसमें कुछ कमी रह सकती है। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। आपको मेरे साथ नहीं रुकना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं वही पूर्ण सत्य है। इस पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।
इससे आपकी खोज की यात्रा रुक जाएगी। आपको अपना शोध जारी रखना चाहिए, इसी में आपका कल्याण है, इसी में आपका भला है। हाँ, एक बात का दावा पिछले कई वर्षों से करता आ रहा हूं और आज भी मैं उस बात का दावा करूंगा, और वो है कि कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दशा और दशा दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कुकर्मों से बचें, कर्मों में सुधार करें, माँ बाप की सेवा करें, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करें और इस राष्ट्र के प्रति वफादार है और अपना कर्तव्य निभाते हुए ये 2 मंत्र बता रहा हूं इस साल। पहला मंत्र है ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें। दूसरा है ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः। इन दोनों मंत्रों का हर रोज सुबह शाम श्रद्धानुसार जाप करते हैं तो हनुमान जी और शनिदेव की कृपा से आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमन नारायण। अब मैं विस्तार से आपका 2025 मूलांक 8 का राशिफल शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के बारे में। मूलांक 8 के युवा और विद्यार्थियों के लिए साल 2025 में कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और एजुकेशन के दृष्टिकोण से मनोअनुकूल समय बीतेगा। रोजगार संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं युवा, और नौकरी में आने वाली समस्याओं का निवारण युवाओं को प्राप्त होगा। अनुकूल समय के ये प्रयास सफल होंगे। बृहस्पति देव और शनिदेव अनुकूल प्रभाव से रहने की वजह से कैरियर, एजुकेशन, कामकाज और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलेंगे और प्रयासों के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा में विशेष सफलता मिलेगी। मनपसंद स्कूल, कॉलेज प्राप्त होगा। समय का फायदा उठाना चाहिए। पढ़ाई में प्रयत्नशील है, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस वर्ष विशेष रूप से कुटिल और स्वार्थी मित्रों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये था मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। और युवा और विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि 2025 में आपका मूलांक 8 है और आपको कहीं परेशानी है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत शुद्ध सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये जाप आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए उत्तम रहेगा। युवाओं को कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता के लिए इस वर्ष पुष्य नक्षत्र के दिन, जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो, 7 रति ऑनेक्स चांदी में अंगूठी में जड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे अद्भुत तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि है। आपका स्वागत है। खाली दर्शन करने मात्र से शनिदेव की कृपा बरसेगी और आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हाँ, युवाओं और विद्यार्थियों से एक छोटी सी बात करूंगा। यदि जीवन में कोई भी परेशानी है तो शनि पतनाम स्तुति ओम शम शनिश्चराय नमः ध्वजनि धामनि चैव कंकाली कलहे प्रिया कंटकी कलही चात तुरंगी महिषी अजा ओम शम शनिश्चराय नमः मात्र 27 बार हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस मंत्र का जाप करते हैं तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही अनावश्यक विघ्न, बाधाओं और परेशान से आपको छुटकारा मिलेगा। नमन नारायण। अब मैं मूलांक 8 वर्ष 2025 के सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 2025 इस विषय पर हूं। मूलांक 8 वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष 2025 अनुकूल और लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में परिवार साथ खड़ा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपस में समन्वय अच्छा रहेगा और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। शादी विवाह संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। शादी विवाह योग्य जातक जातिकों को विवाह संबंधी मसले हल होंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। 23 फरवरी से 29 मार्च के बीच में शनिदेव अस्त होंगे। थोड़ा सा रिश्तों की कदर करें, समझौवादी नीति अपनाएं, अकारण क्रोध नहीं करें, छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया तो घर परिवार में उठापटक का संकेत है। इसीलिए घर के मुखिया को घर में सामंजस्य से बैठाना बहुत जरूरी। किसी भी रिश्तेदार और पारिवारिक सदस्य से बात करते समय सावधानी से बात करें। सब कुछ ठीक होने के बावजूद मेरी सलाह है कि जीवन साथी के साथ मतभेद नहीं हो, इस बात पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। वाहन आदि को सतर्कता से चलाना होगा। सड़क नियमों का पालन करना होगा। इस वर्ष परिवार में वृद्ध व्यक्ति का स्वास्थ्य आपका परेशानी का कारण बन सकता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा समय आपके लिए दूरी का संकेत नजर आ रहा है, थोड़ा सा परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा मेंटेन करिएगा। अब परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं आवे, परिवार में खुशियां मिले तो हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके तेल का दीपक जला दीजिएगा। 7 परिक्रमा ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए करेंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
बुधवार हो और पुष्य नक्षत्र हो 2025 में, बरगद के पेड़ के पक्के हुए 5 फल लेके आ जाइए, उसे लाल चंदन से रंग कर स्वच्छ लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान या उत्तर पूर्व कोने में ईशान कोण में कील पर लटका दीजिए। कील पीतल की होनी चाहिए। परेशान से छुटकारा मिलेगा, पारिवारिक न मनाए। परिवार में सुबह और शाम गूगल का धूप करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मैं मूलांक 8 2025 और कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा, नौकरी का कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं। वर्ष 2000 के प्रारंभ में मूलांक 8 के अधिपति देवता शनिदेव वर्ष प्रारंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 शनिदेव बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। शनिदेव और मंगलदेव का दृष्टि संबंध है। शनिदेव को मंगलदेव अपनी अष्टम दृष्टि देख रहे हैं और 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में आएंगे। 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में शनिदेव और मंगल तक नवम पंचम योग भी बनेगा। इसमें मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 28 जुलाई को पुनः शनिदेव मंगलदेव का दृष्टि संबंध रहेगा। शनिदेव और मंगलदेव को अपनी सप्तम पुण्य देखेंगे और मंगलदेव शनिदेव को अपनी सप्तम पर दृष्टि देंगे। सब सप्तक योग है। 7वीं दृष्टि से शनिदेव भी देखेंगे और मंगलदेव की 7वीं दृष्टि देखेंगे। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 शनिदेव और मंगलदेव का पुनः संबंध स्थापित होगा। 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 शनिदेव और मंगलदेव का नवम पंचम संबंध है। नवम पंचम संबंध बहुत अच्छा माना जाता है। किसी महत्वपूर्ण पद की प्राप्ति की प्रबल अवसर है। यदि आप राजनीति में तो आपकी साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपके कार्य करने की शैली की वजह से आपको विशेष जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और आपके साथ काम करने वाले अफसर और अधिकारी आपसे प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर के दृष्टिकोण में ये साल आपके लिए शुभ और लाभदायक रहेगा। मनोनुकूल सुख और सौभाग्य प्रति होगी। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के अनुकूल अवसर मिलेंगे। 23 फरवरी से 29 मार्च 2025 के बीच में शनिदेव अस्त अवस्था में संचरण करें। दस्तावेजों को लेकर इस दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। कानूनी मसलों को लेकर लापरवाही नुकसान दे सकती। यदि आपका काम कारोबार साझेदारी में है तो साथियों आंख मूंद कर भरोसा साझेदार पर न करें, नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी है तो आपकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरण की संभावना इस समय में नजर आ रही। सरकार से परेशानी का संकेत नजर, विवादित सौदों में नुकसान है। किसी विशेष परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस समय व्यवसायिक साथियों पर पैनी नजर रखना बहुत जरूरी होगा। व्यवसाय में कोई नया ऑर्डर, कोई नई डील आपको नुकसान दे सकती है। कारोबार में थोड़ा सा ये समय होगा जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना, लेकिन वैसे में उसके बाद का जो समय है वो अद्भुत सफलता का है। परंतु आपकी हठधर्मिता, दूरदर्शिता की कमी, अत्यधिक आत्मविश्वास, आपका क्रोध व्यवसाय में नुकसान का कारण बन सकता है। इस साल बिना सोचे समझे किस तरह का जोखिम नहीं उठाए और क्रोध नहीं करे, अग्रेशन में कोई निर्णय नहीं ले। परंतु 29 जून से 15 नवंबर 2025 के बीच में शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव का मीन राशि में वक्री होना मूलांक 8 वालों के लिए लाभ का संकेत दे रहा है। सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। धन लाभ के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु सफलताओं के साथ साथ कर्मचारी वर्ग से सावधान रहना बहुत जरूरी, क्योंकि कर्मचारी वर्ग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक दृष्टिकोण 2025 में मूलांक 8 वालों के लिए। अभी प्रयासों के बावजूद भी कैरियर, कारोबार, दुकान में धन लाभ नहीं हो रहा है, घर में बचत नहीं हो रही, तो पूरे वर्ष भोजन से पूर्व घर की जो रोटी है 2-3-4 रोटी निकाल दीजिए। सुबह सुबह अपने भोजन से पूर्व घर की जो रोटी घर में बनी है उस रोटी पर गुड़ रखकर गाय को खिला दीजिए। दूसरा रोटी कुत्ते को दे दीजिए। तीसरी रोटी कौवों को अपने हाथ से खिला दीजिए। महत्वपूर्ण कार्य करते समय जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाए तो 27 बार सबसे पहले ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा। हर रोज सुबह और शाम अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करना उत्तम रहेगा। और शनिवार और मंगलवार दिन सुंदरकांड करते हैं तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय संबंधी संपूर्ण परेशान छुटकारा मिलेगा। पूजा स्थान में दक्षिणावृत्ति शंख अखंडित चावल से भरकर रखे। हर हफ्ते पहले वाले चावल किसी को दान में दे दे या पक्षियों को डाल दे और नए चावल भर के रखे। अपने घर में सुबह और शाम दासरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करना भी कैरियर, कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम उपाय रहेगा। मूलांक 8 वालों, आप चाहते हैं कि नौकरी में, परिवार में, समाज में, व्यवसाय में आपको परेशानी नहीं आए। गौरीशंकर रुद्राक्ष 5 दाने और 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, ये अद्भुत कैरियर, कारोबार में सफलता के लिए मूलांक 8 वालों के लिए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन, मैं इसी का जानकार हूँ साथियों। यदि आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष आपको मिले और ये कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से मैं आपका बनाऊं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप ये रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन घर बैठे मंगवा सकते हैं। व्यापारी नहीं हूँ साथियों, क्योंकि आपके सवाल आएंगे, आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आप कहीं से भी रुद्राक्ष ले लीजिए, लाल धागे में धारण करिए, आपको लाभ मिले। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी साधना पूजा का आपको लाभ मिले
तो निसंकोच नीचे नंबर आ रहे हैं, उन नंबर पर संपर्क करिए, मैं आपको सहयोग जरूर करूंगा। अब मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। मूलांक 8 2025 और स्वास्थ्य। मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2025 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ठीक ठाक रहेगा। 23 फरवरी से 29 मार्च के बीच शनिदेव अस्त रहेंगे। थोड़ा सा उस समय पारिवारिक सदस्यों का, जीवन साथी के स्वास्थ्य को थोड़ी सी सावधान रखें और क्रोध नहीं करें, अग्रेशन नहीं करें, इरिटेशन नहीं रखें, फ्रस्ट्रेशन नहीं रखें, अपने आप को संतुलित रखें। ओम शम शनिश्चरा का जाप करें, शनिदेव आप पर कृपा करेंगे। 23 फरवरी से 29 मार्च और 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में सावधानी अपेक्षित है। अपने ऊपर व्यर्थ का तनाव हावी नहीं होने दे। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा पूजा पाठ पर ध्यान दें, गरिष्ठ और मिर्च मसालेदार भोजन से परहेज करें। उसके बाद का जो समय है पूरे वर्ष स्वास्थ्य के हिसाब से आपके लिए चिंता नजर नहीं आ रही। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रातःकाल जल्दी उठें, थोड़ा सा योग करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें और वॉक जरूर करें। और गरीब को हर शनिवार को भोजन कराने से आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को निवारण के लिए हर शनिवार को श्रद्धानुसार भोजन गरीब को कराइए। निधन व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराने से शनि भगवान की कृपा से आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमन। और बात करते हैं मूलांक 8 2025 और यात्रा। मूलांक 8 वालों के लिए 2025 यात्राओं के दृष्टिकोण से मिला जुला रहेगा। ज्यादा लंबी यात्रा करने का अवसर कम ही प्राप्त होगा, परंतु आसपास की यात्रा लगी रहेगी। पारिवारिक सदस्य घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और यात्रा शुभ और मंगलमय भी रहेगी। अब 2025 की मूलांक 8 वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। मूलांक 8 वालों के लिए 2025 में ब्रह्मांड की संपूर्ण अदृश्य शक्तियां आपको सहयोग करेगी। बस पवित्रता और परिशुद्धता का दामन पकड़ के रखना, वैवाहिक मर्यादाओं का पालन करें, राष्ट्र के प्रति वफादार रहे, माँ बाप की सेवा करें, पति पत्नी धर्मानुकूल आचरण करेंगे तो ये संपूर्ण अदृश्य शक्तियां आपके चारों तरफ खड़ी रहेगी। 2025 आपके लिए सफलता की दस्तक दे रहा है। साहस, शक्ति और धन का उत्कर्ष काल नजर आ रहा है। बस अपने आवेग और अपने क्रोध पर काबू रखें। किसी भी कार्य में इस वर्ष जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी होगा। अपने आक्रोश, अपनी उत्तेजना पर काबू रखें और अपने को श्रेष्ठ दिखाने की भावना आपको मुसीबत में डालेगी। अगवा नहीं बने, धैर्य और संयम का प्रत्यय दे। असफलता से न घबराए, अपना ही भला नहीं सोचे, अपने साथियों का भी भला सोचे, आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों साथियों, 2025 आपके लिए अनुकूल बीते। कैरियर कारोबार के हिसाब से मैंने आपको रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन बताया, लेकिन पूरा साल आपके लिए अच्छा बीते। हर कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय तो आपके लिए 7 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने, गौरी शंकर रुद्राक्ष 4 दाने और 11 मुखी रुद्राक्ष 2 दाने लाल धागे में धारण करना आपके लिए बड़ा उत्तम और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। मित्रों साथियों, पुनः याद दिला रहा हूं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, नहीं मैं व्यापारी हूं। आप लोग सवाल करेंगे इसलिए मैं रुद्राक्ष के लिए कह देता हूं। और रुद्राक्ष मेरा प्रिय है, मैं रुद्राक्ष से बहुत प्यार करता हूं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और रुद्राक्ष के बारे में पिछले 30-35 सालों से मैंने बहुत मेहनत करी है। किसी भी भाई की जन्म कुंडली में कौन सा रुद्राक्ष कब और कैसे पहनना है, मैं इसकी जानकारी आराम से प्रभु की कृपा से दे सकता हूं। आपकी नौकरी में कोई प्रॉब्लम है तो कौन सा रुद्राक्ष पहने, पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम तो कौन सा रुद्राक्ष पहने, व्यापार में प्रॉब्लम है तो कौन सा रुद्राक्ष, संतान पक्ष की परेशानी तो कौन, ये सारी जानकारियां प्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की दया से मेरे पास आई है। तो मैं आपका इन तरह सहयोग कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रुद्राक्ष तैयार करके पूजा करके भेजूं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य जानकारी ले लें। मित्रों साथियों, जो राशिफल का था आपके सामने, ये ग्रह नक्षत्र गणनाओं का निजी आंकलन था। ना भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी बनी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था।
मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।